साथियों, आपको हृदय से नमस्कार। आप सबको यह जानकर गर्व होगा कि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से इस विशेष वीडियो को देखने का निर्णय लिया है, जहां हम चर्चा करेंगे भगवद गीता की 11 अनमोल शिक्षाओं की। ये शिक्षाएं केवल शास्त्र नहीं हैं, बल्कि जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में जो ज्ञान दिया, वह न केवल उस समय के लिए था, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए सदैव प्रासंगिक है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। मैंने अपने अनुभव से जाना है कि यदि आप इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन शिक्षाओं को न केवल सुनें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। ये शिक्षाएं जैसे ही आप दूसरों के साथ साझा करेंगे, आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा को और भी बढ़ा देंगी। भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। यह वही ग्रंथ है जिसमें हर शब्द में सत्य और ज्ञान का प्रकाश है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को समझते हैं, तो हम अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होते हैं। इस वीडियो में हम प्रत्येक उपदेश को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। हर कहानी आपको न केवल उपदेश देगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि कैसे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम भगवद गीता के इन 11 शिक्षाओं की गहराई में जाएं, आप हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस को न चुकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां हम जानेंगे भगवद गीता की 11 महत्वपूर्ण शिक्षाएं और उनकी कहानियां। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो पहला उपदेश दिया, वह कर्म का महत्व है। इस उपदेश को समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से इसे पेश करते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू हमेशा अपने खेत में काम करता, लेकिन उसके पास बहुत कम संसाधन थे। उसने अपने पिता से सुना था कि केवल मेहनत करने से ही वह अपनी किस्मत बदल सकता है। एक दिन रामू ने सोचा कि यदि वह अपने खेत में कड़ी मेहनत करेगा, तो उसके फसल अच्छी होगी। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपनी फसल को पानी देता, उर्वरक डालता और अच्छे से देखभाल करता। गांव में कुछ लोग उसे कहते थे, तू बेकार में मेहनत कर रहा है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों मेहनत कर रहा है जब तेरा भाग्य अच्छा नहीं है? लेकिन रामू ने उन सबकी बातों को अनसुना किया। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि उसे अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। उसने एक दिन अपने गांव के बूढ़े साधु से पूछा, बाबा, क्या मेहनत करने से मेरी किस्मत बदल जाएगी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भाग्य वहीं बनता है जहां मेहनत होती है। बिना कर्म के सफलता की कोई संभावना नहीं है। रामू ने अपने दिल में उस बात को बसाया और अपने कार्य में और भी मेहनत करने लगा। महीनों की मेहनत के बाद जब फसल का समय आया, तो उसके खेत में लहलहाते गेहूं और सब्जियां थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। गांव वाले हैरान रह गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। रामू ने यह समझा कि वास्तव में भाग्य कर्म से ही बनता है। उसने न केवल अपने लिए, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित किया। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि कर्म का महत्व कितना अधिक है। यदि हम मेहनत करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे पास आएगी। हमें अपने कार्य में विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। केवल कर्म करने से ही भाग्य का निर्माण होता है। इस तरह रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म ही सफलता की कुंजी है, और यही भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है, परिणाम की चिंता मत करो। इस उपदेश को समझाने के लिए हम एक प्रेरणादायक कहानी का सहारा लेते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा चित्रकार था, जिसका नाम अजय था। अजय को चित्रकारी का बहुत शौक था और उसने अपने जीवन का सपना देखा था कि वह एक महान चित्रकार बनेगा। लेकिन अजय की एक बड़ी चिंता थी, वह हमेशा अपने चित्रों के परिणाम के बारे में सोचता था। हर बार जब वह एक नया चित्र बनाने बैठता, तो उसके मन में यह सवाल आता, क्या लोग इसे पसंद करेंगे? क्या मेरा चित्र बाजार में बिकेगा? इस चिंता में वह अपने चित्रों को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन
गांव में एक प्रसिद्ध कला गुरु आए। उन्होंने सुना था कि अजय बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन वह अपने काम में खुद को संदेह करता है। गुरु ने अजय को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम कितने शानदार चित्र बना सकते हो यह मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी चिंता तुम्हारी कला को नष्ट कर रही है। अजय ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे डर है कि लोग मेरे चित्रों को पसंद नहीं करेंगे। क्या करूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें परिणाम की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तुम अपनी कला को प्यार से बनाओगे, तभी उसका असली जादू सामने आएगा। गुरु की बात सुनकर अजय ने तय किया कि वह अब केवल अपने चित्रों पर ध्यान देगा। उसने एक नया चित्र बनाने का निर्णय लिया। इस बार वह केवल अपनी भावनाओं और विचारों को चित्रित करने में लगा रहा, न कि यह सोचने में कि लोग इसे कैसे स्वीकार करेंगे। कुछ महीनों के बाद अजय ने एक अद्भुत चित्र बनाया जो उसके दिल की गहराइयों से निकला था। उसने उसे गांव के मेले में प्रदर्शित किया। लोग उसकी कला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उसे भरपूर प्रशंसा मिलने लगी। उसका चित्र बहुत जल्दी बिक गया। अजय ने समझा कि जब उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और परिणाम की चिंता छोड़ दी, तब उसके प्रयासों का फल मीठा हुआ। अब वह केवल अपने कला पर ध्यान देने लगा और उसके काम का परिणाम खुद ही बेहतरीन होता गया। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने कार्यों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम अपने कार्य को ईमानदारी और प्रेम से करें, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने काम में आत्मविश्वास और समर्पण से लग जाते हैं, तब परिणाम हमारे अनुकूल होते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है, जो हमें अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश है धैर्य और समर्पण। इस उपदेश को समझाने के लिए हम एक प्रेरणादायक कहानी का सहारा लेते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा किसान था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। एक साल उसने अपने खेत में धान की बुवाई की और जब फसल उगने लगी तो अचानक एक भीषण तूफान आ गया। तूफान ने उसकी फसल को तबाह कर दिया। रामू बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि अब उसकी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन उसकी मां ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। उसने कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें धैर्य और समर्पण से आगे बढ़ना चाहिए। भगवान ने जो भी रास्ता चुना है, उसमें किसी न किसी कारण से भलाई होती है। रामू ने अपनी मां की बात सुनी और धैर्य रखा। उसने अपने खेत की मरम्मत करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर इस बार मौसम ठीक रहा तो वह फिर से कोशिश करेगा। उसके पड़ोसी, जो हमेशा रामू का मजाक उड़ाते थे, उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत का क्या फायदा? हर साल तुम्हारी फसल खराब हो जाती है। लेकिन रामू ने उनकी बातों को अनसुना किया और अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ समय बाद रामू ने फिर से फसल बोई। इस बार उसने अपने खेत का बेहतर ध्यान रखा। उसने समय समय पर पानी दिया, खाद डाली और फसल की रक्षा के लिए मेहनत की। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल शानदार हो गई और वह अपनी मेहनत और धैर्य के परिणामस्वरूप एक समृद्ध किसान बन गया। गांव के लोग अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे और उसकी मां गर्व से कहती थी, मेरे बेटे ने धैर्य और समर्पण से अपने सपनों को साकार किया। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य और समर्पण से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम धैर्य और समर्पण के साथ अपने कार्य में लगे रहते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। यही भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश है, जो हमें मुश्किल समय में हिम्मत न हारने के लिए प्रेरित करता है। भगवत गीता का चौथा उपदेश, सच्चाई का मार्ग कठिन है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन उसे अपनाना ही सही है। यह उपदेश जीवन के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण है। इसे एक कहानी के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। किसी छोटे से गांव में एक किसान था जिसका नाम हरिनाथ था। हरिनाथ अपने क्षेत्र का सबसे ईमानदार किसान माना जाता था।
वह हमेशा अपने काम में सच्चाई और मेहनत का पालन करता था। उसके खेत में हर साल अच्छी फसल होती थी, लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो उसे पसंद नहीं करते थे। वे हमेशा उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह था और सभी किसान अपनी फसलों को दिखाने के लिए आए। हरिनाथ ने अपनी फसल को भी प्रतियोगिता में शामिल किया। जब परिणाम घोषित हुआ तो हरिनाथ को पहले स्थान पर रखा गया। गांव के कुछ लालची किसानों ने उसकी जीत को अस्वीकार करते हुए कहा, यह संभव नहीं है, उसकी फसल में कुछ गड़बड़ है। गांव के मुखिया ने हरिनाथ से कहा, क्या तुम सुनिश्चित कर सकते हो कि तुम्हारी फसल बिल्कुल सही है? हरिनाथ ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हां, मेरी फसल में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने मेहनत और सच्चाई से इसे उगाया है। लेकिन उन लालची किसानों ने हरिनाथ के खिलाफ एक साजिश रची। उन्होंने उसके खेत में गड़बड़ी करने का प्रयास किया और उसे दोषी ठहराने का प्रयास किया। जब हरिनाथ को इसके बारे में पता चला तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि क्या सच्चाई का रास्ता अपनाना सही है या उसे उन किसानों के समान धोखा देना चाहिए। लेकिन हरिनाथ ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसने सच्चाई को अपनाने का निर्णय लिया और अपने खेत को अच्छे से जांचा। हरिनाथ ने अपने खेत की सही स्थिति को दर्शाने के लिए गांव के मुखिया को बुलाया। उसने सभी को अपने खेत की स्थिति दिखाते हुए कहा, यह मेरी मेहनत का परिणाम है और मैं सच्चाई को नहीं छिपा सकता। मैं ईमानदारी से जीवन बिताने का विश्वास रखता हूं। गांव के लोग हरिनाथ की ईमानदारी और सच्चाई की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने देखा कि सच्चाई का मार्ग कठिन होने के बावजूद हरिनाथ ने अपने सिद्धांतों का पालन किया। अंत में मुखिया ने उसे पहले स्थान पर रखा और उसके समर्पण की सराहना की। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन उसके फल मीठे होते हैं। हरिनाथ की कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसे अपनाना हमेशा सही है। सच्चाई का पालन करने से न केवल हमारे अंदर आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई का मार्ग हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगा। भगवद गीता का 5वां उपदेश, मन को नियंत्रित करना। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि मन को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। इसे एक कहानी के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। किसी छोटे से गांव में एक बुद्धिमान युवक था जिसका नाम आर्यन था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और गांव में सभी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन आर्यन का एक बड़ा संघर्ष था, उसका मन हमेशा भटकता रहता था। कभी वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था तो कभी अपने दोस्तों के साथ खेलने में खो जाता था। एक दिन आर्यन के गांव में एक विद्वान संत आए। गांव के लोग उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने लगे। आर्यन ने सोचा कि अगर वह संत से ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उसके मन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उसने संत से मिलने का निर्णय लिया। संत ने आर्यन को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है, लेकिन यदि यह भटकता है तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। आर्यन ने पूछा, संत जी, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? यह हमेशा भटकता रहता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मान लो तुम्हारे मन की तरह एक छोटी सी नाव है। अगर तुम्हारी नाव के पंछी दूर उड़ते हैं तो तुम्हें उन्हें नियंत्रित करना होगा। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। संत ने उसे एक अभ्यास का तरीका बताया। उन्होंने आर्यन से कहा कि वह प्रतिदिन ध्यान करे और अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करे। आर्यन ने संत की बात मानते हुए ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिन तो उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन हर बार भटकता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे आर्यन ने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने अपने ध्यान की शक्ति को विकसित किया और अब वह अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा पाता था। कुछ समय बाद गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए। आर्यन ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले उसकी मन की अस्थिरता के कारण उसे डर लग रहा था, लेकिन अब उसका मन स्थिर था।
जब प्रश्न पूछे गए तो आर्यन ने अपने ज्ञान और ध्यान के बल पर सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। वह प्रतियोगिता जीत गया। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और संत ने उसे आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि मन को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। आर्यन की कहानी यह सिखाती है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। एक स्थिर मन से हम अपनी सोच को स्पष्ट रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में सफल हो सकते हैं बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। भगवत गीता का छठा उपदेश, आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, यह हमेशा अमर रहती है। इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुरेश और नंदिता नाम के दो अच्छे मित्र रहते थे। दोनों बहुत खुशमिजाज थे और हर दिन एक साथ खेलते, पढ़ते और खुश रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बुरी खबर आई। नंदिता की दादी का निधन हो गया। यह सुनकर सुरेश बहुत उदास हो गया। वह नंदिता को सांत्वना देने के लिए उसके घर गया। सुरेश ने नंदिता को देखा कि वह बहुत दुखी है। उसने कहा, नंदिता, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह समय बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हारी दादी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। आत्मा अमर है। नंदिता ने कहा, पर सुरेश, दादी अब हमारे साथ नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। सुरेश ने उसे समझाते हुए कहा, देखो नंदिता, आत्मा कभी नहीं मरती। यह केवल शरीर का परिवर्तन है। हमारे प्रियजन जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनकी आत्माएं हमें छोड़कर नहीं जाती। वे हमारे साथ हमेशा रहती हैं, केवल उनकी उपस्थिति का अनुभव हमें नहीं होता। नंदिता ने थोड़ी चौंक कर सुरेश से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? सुरेश ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, बिल्कुल। जैसे तुमने अपनी दादी के साथ जो यादें बनाई हैं, वे कभी खत्म नहीं होंगी। आत्मा की अमरता का यही अर्थ है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उनका प्यार और उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा रहती हैं। सुरेश ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक साधु एक गांव में आए। उन्होंने बताया कि जब हम अपने प्रियजनों को खोते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि उनकी आत्मा अमर है। उन्होंने कहा कि आत्मा का सफर कभी खत्म नहीं होता। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। जैसे हम एक पुस्तक पढ़ते हैं, फिर दूसरी में जाते हैं। हमारी दादी का आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेगी, लेकिन उसका प्यार और सिखाई गई बातें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। नंदिता ने सुरेश की बातों को सुनकर अपने आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, सुरेश, तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत ताकत दी है। अब मैं समझ गई हूं कि मेरी दादी की आत्मा हमेशा मेरे साथ है और मुझे उनके सिखाए हुए सबक कभी नहीं भूलने चाहिए। इस तरह सुरेश ने नंदिता को आत्मा की अमरता का महत्व समझाया। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है। सुरेश और नंदिता की कहानी यह दिखाती है कि आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, यह हमेशा अमर रहती है। हमारे प्रियजनों की यादें और उनका प्यार हमें सदा ऊर्जा देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल एक बदलाव है और आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है। यह उपदेश हमें शांति और साहस प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। भगवत गीता का 7वां उपदेश, शांति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि शांति से बड़ा कुछ नहीं है। शांति में सभी समस्याओं का समाधान है। इस उपदेश को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राजा और साधु की मुलाकात। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल राज्य में एक राजा था। राजा बहुत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन वह हमेशा चिंतित और तनाव में रहता था। राज्य की हर छोटी छोटी समस्या उसे परेशान कर देती थी। वह कभी भी शांत नहीं रह पाता। एक दिन राजा ने अपने राज्य में एक प्रसिद्ध साधु के बारे में सुना, जो हर समस्या का समाधान जानता था। राजा ने साधु को अपने दरबार में बुलाने का निश्चय किया।
जब साधु दरबार में आए तो राजा ने उनसे कहा, हे साधु, मुझे मेरे जीवन की सभी चिंताओं का समाधान चाहिए, कृपया मुझे कुछ सिखाए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, सबसे पहले तुम्हें शांति का महत्व समझना होगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, शांति? लेकिन यह कैसे संभव है? मेरे पास बहुत सी समस्याएं हैं। साधु ने कहा, राजा, तुम अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय पहले अपने मन की शांति पर ध्यान दो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम अपनी समस्याओं का समाधान खोज पाओगे। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, लेकिन साधु, मैं कैसे शांति प्राप्त कर सकता हूं? साधु ने कहा, हर दिन थोड़ी देर ध्यान करो, अपनी श्वास पर ध्यान लगाओ। जब तुम्हारा मन शांत होगा तुम देखोगे कि तुम्हारी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। राजा ने साधु की सलाह को मानते हुए ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान करना सीखा। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि उसकी चिंताएं कम होने लगी हैं। वह ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा। एक दिन दरबार में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। राज्य की सीमाओं पर दुश्मनों की गतिविधियां बढ़ने लगी थी। सभी मंत्रियों ने चिंता जताई और युद्ध की तैयारी करने का सुझाव दिया। लेकिन राजा ने कहा, रुको, पहले हम शांति से इस समस्या का समाधान सोचते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों को समझाया कि हमें पहले शांति से विचार करना चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें दुश्मनों के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया। राजा ने शांति की प्रक्रिया अपनाई और इसके परिणामस्वरूप दुश्मनों के साथ समझौता हुआ। इस प्रकार युद्ध की बजाय शांति से समस्या का समाधान किया गया। राजा ने देखा कि जब उसने शांति को प्राथमिकता दी तो उसकी समस्याएं भी धीरे धीरे हल होने लगीं। अब वह पहले से कहीं अधिक सुखी और संतुष्ट था। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि शांति का महत्व अत्यधिक है। राजा और साधु की कहानी यह दर्शाती है कि शांति में सभी समस्याओं का समाधान छिपा होता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम अपनी चिंताओं को समझने और हल करने की क्षमता पाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि शांति ही वास्तविक शक्ति है और यह हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। शांति को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी सुखद और सफल बना सकते हैं। भगवत गीता का 8वां उपदेश, भक्ति की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भक्ति में अपार शक्ति होती है। सच्ची भक्ति से सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इस उपदेश को समझने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधक रहते थे। उनका नाम था रामू। रामू गरीब था, लेकिन उसके दिल में भगवान के प्रति अपार भक्ति थी। वह रोज सुबह उठकर गंगाजल से स्नान करता, फूल चढ़ाता और पूरे मन से भगवान की पूजा करता। उसकी भक्ति की सच्चाई के कारण पूरे गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। एक दिन रामू ने भगवान से एक बड़ी इच्छा व्यक्त की। उसने कहा, हे भगवान, मैं धन और समृद्धि चाहता हूं ताकि मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे रामू निराश होने लगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने रामू की भक्ति को देखा और उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक साधारण ब्राह्मण का रूप धरकर रामू के पास आए। उन्होंने कहा, हे साधक, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। तुम्हारी भक्ति बहुत गहरी है, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। क्या तुम वास्तव में अपने इरादे में सच्चे हो? रामू ने कहा, हां, हे ब्राह्मण, मैं अपनी भक्ति में सच्चा हूं, लेकिन मुझे धन की आवश्यकता है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। ब्राह्मण ने कहा, तो पहले तुम मुझे कुछ धन दो, फिर मैं तुम्हें उससे भी अधिक धन दूंगा। रामू ने सोचा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी भक्ति से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। उसने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें अपनी भक्ति का भोग दूंगा। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, फिर तुम अपने मन की गहराइयों से प्रार्थना करो। रामू ने अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से प्रार्थना की। अचानक वहां एक चमत्कार हुआ। रामू की भक्ति के प्रभाव से उसके चारों ओर सोने के सिक्के और अनमोल रत्न गिरने लगे। रामू हैरान रह गया।
उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि उसकी सच्ची भक्ति ने उसे अपार धन दिया है। रामू ने सोचा, हे भगवान, आप तो सचमुच महान हैं। आपकी भक्ति से मुझे यह सब मिला है। लेकिन रामू ने अपनी भक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने उस धन का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। उसने स्कूल खोला, अस्पताल बनवाया और लोगों की मदद की। गांव के लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे और रामू को भगवान का भक्त नाम दिया। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि भक्ति की शक्ति अपार होती है। रामू और ब्राह्मण की कहानी हमें यह बताती है कि सच्ची भक्ति से हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जब हम अपने दिल से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती है। भक्ति केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की भलाई का भी साधन है। इसलिए हमें अपनी भक्ति को सच्चा और समर्पित रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति में वह शक्ति होती है जो हमें जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करने में मदद करती है। भगवत गीता का 9वां उपदेश, शिक्षा का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। ज्ञान के बिना व्यक्ति अधूरा है। इस उपदेश को समझने के लिए हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक बड़े राज्य में एक राजकुमार रहते थे जिनका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत सुशिक्षित और कुशाग्र बुद्धि वाला था, लेकिन वह अक्सर अपनी विद्या को अपने पद और धन से जोड़ता था। वह सोचता था कि राजकुमार होना ही सब कुछ है। एक दिन अर्जुन के पिता राजा ने उसे बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हें अपने ज्ञान और शिक्षा को समझना चाहिए। केवल पद और धन से कुछ नहीं होता। ज्ञान से ही तुम अपने राज्य और प्रजा की भलाई कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, पिता, मैं तो राजकुमार हूं। मुझे धन और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक पाठ सिखाने जा रहा हूं। राजा ने अर्जुन को एक जंगल में ले जाया, जहां उन्होंने एक साधु को देखा। साधु बहुत वृद्ध और साधारण थे। राजा ने अर्जुन से कहा, इस साधु से ज्ञान प्राप्त करो। अर्जुन ने साधु से पूछा, हे साधु, आप किस तरह का ज्ञान सिखाते हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें शिक्षा का असली अर्थ समझाने आया हूं। शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, बल्कि जीवन के अनुभवों से मिलती है। राजकुमार ने चिढ़कर कहा, मैं राजकुमार हूं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। साधु ने अर्जुन को एक नदियों के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी में जाकर पानी लाओ। अर्जुन ने नदियों में तैरने के लिए अपना धन और आभूषण उतार दिए, लेकिन नदी में जाते ही वह तैरने में असमर्थ रहा और पानी के बहाव में फंस गया। अर्जुन ने मदद के लिए चिल्लाया। साधु ने उसे देखा और कहा, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है, यह नहीं कि तुम धन से बच सकते हो। अर्जुन ने बहुत कोशिश की और अंत में नदी की धारा को समझकर एक सही रास्ता अपनाया और किनारे पर पहुंच गया। साधु ने कहा, अब तुम समझ गए हो। इस अनुभव से तुम्हें यह सीखना चाहिए कि ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि कठिनाइयों का सामना करके भी मिलता है। अर्जुन ने साधु से कहा, मैं समझ गया हूं। शिक्षा का वास्तविक महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। अर्जुन की कहानी हमें यह बताती है कि शिक्षा और ज्ञान का महत्व केवल किताबों में नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के अनुभवों में भी छिपा होता है। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान की खोज में रहना चाहिए, क्योंकि यह हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। ज्ञान और शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं, और यही जीवन का असली उद्देश्य है। भगवत गीता का 10वां उपदेश, अहंकार से बचें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण उपदेश दिया है कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। विनम्रता में ही शक्ति है। इस उपदेश को समझने के लिए हम एक शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक विशाल हाथी गर्विला एक जंगल में रहता था। उसकी ताकत और आकार के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। हाथी का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह हमेशा अपने बल और आकार का गर्व करता था। एक दिन
हाथी जंगल के तालाब के पास गया और देखा कि एक छोटी सी गिलहरी पानी पी रही थी। हाथी ने उसे देखकर कहा, देखो मैं कितना बड़ा और शक्तिशाली हूं। तुम जैसे छोटे जानवरों को मेरे सामने झुकना चाहिए। गिलहरी ने हंसते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी शक्ति की कोई बात नहीं है। सच्ची ताकत विनम्रता में होती है। हाथी ने गिलहरी की बात को अनसुना कर दिया और गर्व से बोला, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं अपने बल से सब कुछ कर सकता हूं। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ा तूफान आया। बारिश ने तालाब को भर दिया और हाथी वहां से गुजरने लगा। लेकिन भारी बारिश के कारण तालाब में पानी का स्तर बढ़ गया था और हाथी को वहां से गुजरने में कठिनाई हो रही थी। उसी समय गिलहरी ने हाथी को देखा और उसे सहायता देने का निर्णय लिया। वह बोली, हे हाथी, तुम्हारे लिए यहां से निकलना मुश्किल है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। हाथी ने गर्व से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही निकल जाऊंगा। लेकिन हाथी ने अपनी ताकत के बावजूद तालाब में गिर गया। वह पानी में स्ट्रगलिंग कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तब गिलहरी ने हाथी से कहा, यदि तुम मेरी बात मान लेते और विनम्रता से मेरी सहायता स्वीकार कर लेते तो तुम अब इस स्थिति में नहीं होते। हाथी ने अब अपनी गलती समझ ली। उसने गिलहरी से विनम्रता से कहा, मुझे खेद है, मैं तुम्हारी मदद ले सकता हूं। गिलहरी ने हाथी की मदद की और उसे बाहर निकालने के लिए अपने अन्य मित्रों को बुलाया। सभी जानवर एकत्र हुए और हाथी को सुरक्षित निकालने में मदद की। हाथी ने गिलहरी और अन्य जानवरों को धन्यवाद दिया और कहा, मैंने सीखा कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। असली ताकत विनम्रता में होती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि अहंकार से बचें। गिलहरी और हाथी की कहानी यह दर्शाती है कि हम सभी को अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों से सीखना चाहिए। विनम्रता में अपार शक्ति होती है और यही हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है बल्कि हमें सच्चे रूप में सफल भी बनाता है। भगवत गीता का 11वां उपदेश, सकारात्मक सोचें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण उपदेश दिया कि सकारात्मक सोच से जीवन में बदलाव आता है। हर स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखें। इस उपदेश को समझने के लिए हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा कमजोर रहती थी। गांव में उसके आसपास के किसान अधिक सफल थे और रामू अक्सर निराश हो जाता था। एक दिन रामू ने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। उसने सोचा कि यदि वह सकारात्मक तरीके से सोचेगा तो कुछ अच्छा होगा। उसने अपनी फसल के प्रति नई आशा रखी और इस बार अपने खेत में कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने लगा। उसने अपने खेत में न केवल मेहनत की बल्कि नए तरीके से खेती करने की कोशिश की। उसने अपने खेत में नए बीज बोए और उनकी देखभाल करने का पूरा ध्यान रखा। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि सभी किसानों की फसलें नष्ट हो गईं। रामू की फसल भी बर्बाद हो गई और उसके सारे सपने चुराने लगे। गांव के अन्य किसान निराश होकर अपनी अपनी स्थिति पर रोने लगे। रामू ने देखा कि सभी दुखी हैं, लेकिन उसने अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखी। उसने अपने पड़ोसियों से कहा, हम इस विपरीत परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में लें। हम एक साथ मिलकर मेहनत करेंगे और अगली बार और बेहतर फसल उगाएंगे। गांव के अन्य किसानों ने रामू की बात सुनी और उससे प्रेरित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सभी एकजुट होकर काम करेंगे। सबने मिलकर खेतों की देखभाल की, नए बीज बोए और मेहनत की। समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाई। अगली फसल भरपूर हुई और सभी किसानों ने खुशी मनाई। रामू की सकारात्मक सोच और मेहनत ने न केवल उसके जीवन में बदलाव लाया बल्कि पूरे गांव के जीवन को भी रोशन किया। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सकारात्मक सोच से जीवन में बदलाव आता है। रामू की कहानी यह दर्शाती है कि सकारात्मकता बनाए रखना किसी भी स्थिति में कितना महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने से हम न केवल अपनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं
बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रिय साथियों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। यह दर्शाता है कि भक्ति और सच्ची श्रद्धा ही हमें संसार के कष्टों से मुक्त कर सकती है और हमें परम शांति की ओर ले जाती है। भगवान कहते हैं कि यदि हम उनकी भक्ति करते हैं और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी सच्ची शांति मिल सकती है। इसके विपरीत जो उनकी भक्ति नहीं करता वह शांति से वंचित रह जाता है। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को दूसरों तक पहुंचाता है और इसमें निहित ज्ञान का प्रचार करता है, वह उन्हें अत्यधिक प्रिय है। इसका अर्थ है कि हम सभी इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो दोस्तों, जैसे हमारे माध्यम से यह ज्ञान आप तक पहुंचा है, वैसे ही आप भी एक माध्यम बने और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। भगवत गीता का यह अमूल्य ज्ञान जितना फैलता है उतना ही हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है और हम भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त बन सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और यदि आप इस दिव्य ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।